क्या आप तनाव से ग्रसित हैं? क्या आपके भी सर में दर्द रहता है? या फिर आपको रात में नींद नहीं आती? या फिर ऑफिस का अत्यधिक वर्कलोड हो जाने के कारण स्ट्रेस है आपके माइंड में? बच्चों की परीक्षा निकट आ रही है और उनको तनाव रहता है अपनी परीक्षा का। इसी विषय पे आज के वीडियो में हम सुनेंगे आपके साथ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस पे शीर्षक पे आपके साथ जुड़ने हैं वह शीर्षक है तनाव अर्थात स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर ये स्ट्रेस आपके शरीर में एक बार घुस गया, एक बार पनप गया, तो ये मानिए ये आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करेगा। तो इस स्ट्रेस से किस प्रकार बचना है, इस स्ट्रेस से किस प्रकार निकलना है, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो ये सीखने से पहले हम कुछ दो बातें बताते हैं। बच्चों की परीक्षा निकट आ रही है, 10th 12th, बहुत प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। और वह स्ट्रेस किस प्रकार आपको झेलना है, उन बच्चों को वह स्ट्रेस किस प्रकार से झेलना है, वह आना चाहिए, वह सीखना चाहिए उन्हें कि बच्चों को केवल पढ़ाई पे ना लगाए रखें। आपसे सोचते हैं बच्चों के अंक कैसे ज्यादा आएंगे। बच्चों के अंक आने का एक कारण होता है कि केवल आप किताबों पे ना घुसे रखें, उसे मेडिटेशन जरूर दें। उस स्ट्रेस को दूर करें, उस फियर को दूर करें, उस डर को दूर करें जो परीक्षा का डर उसके ऊपर रहता है। और परीक्षा से ज्यादा जब अंक पत्र उसके सामने आते हैं, अर्थात जब परीक्षा फल उसके सामने आता है, तो वह स्ट्रेस नहीं झेल पाता। जिसके कारण आपने न्यूज़पेपरों में खबर पढ़ी होगी कि इस बच्चे के अंक कम आने के कारण उसने सुसाइड कर ली। वह क्या था? आप बच्चे को किताब में तो खूब ज्ञान दिया कि बेटा पढ़ो, इसका ट्यूशन पढ़ो, उसका ट्यूशन पढ़ो, लेकिन आप उसे मेंटली रूप से स्ट्रांग नहीं कर पाए, आप उसे दिमागी रूप से स्ट्रांग ना बना पाए। तो इसके लिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या वे शिक्षक से जुड़े हुए हैं या किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो अपने बच्चों को प्राणायाम व स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सत्र जरूर कराया करें। वह भी किस प्रकार से करना है आपको। ऐसा नहीं है मेडिटेशन में बैठ के आपको सिर्फ ओम का जाप करना है, मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन भी सीखना आना है। आपको सीखना आना चाहिए कि किस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है, किस प्रकार से आपको ध्यान में बैठना है। और ध्यान में आप सही प्रकार से बैठने लग गए, अपने बच्चों को केवल दिन में 15 मिनट आप प्राणायाम और ध्यान सिखा दो। परीक्षा से पहले भी अपना ध्यान करके जाएं और अंक पत्र मिलने से पहले भी अपना ध्यान करें, उसके बाद में भी अपना ध्यान करें। तो देखिए बच्चा उस तनाव को, उस स्ट्रेस को दूर करने के बाद परीक्षा में अच्छे ही अंक लाएगा। क्यों? सबसे ज्यादा तो बच्चे के साथ समस्या होती है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि माइंड में स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। तो यदि आप प्रतिदिन उसे 15 मिनट की आदत डाल देंगे, प्रतिदिन उसे मेडिटेशन व ध्यान कराने लग जाएंगे, योग कराए नहीं कराए, लेकिन प्राणायाम व ध्यान में अगर आपने 15 मिनट बच्चों को दे दिए, तो बच्चे आपके निश्चित तौर पर अच्छे अंकों से पास होंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे। मस्तिष्क का रोग कभी उनकी में पनपेगा नहीं। आगे चल के ये मस्तिष्क का रोग बड़े रूप ले लेता है। प्रारंभ में सिर के दूर दर्द के रूप में आता है, दूसरी स्टेज आपकी नींद गायब होना स्टार्ट हो जाती है, और तीसरी स्टेज जब नींद खराब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी, सरदर्द होगा, फिर आपके मानसिक रोग पर अटैक करेगा,
फिर आपके मानसिक रोग प्रारंभ हो जाएंगे। और मानसिक रोग अगर एक बार हो गए तो वे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर देंगे। सभी अंग आपके डैमेज होना प्रारंभ हो जाएंगे अगर मानसिक रोग पनप गया तो। जिस प्रकार हम एक्सरसाइज कर कर, जिम कर कर अपने शरीर को बाह्य रूप से सुंदर बनाते हैं, सुडौल बनाते हैं, दिखने योग्य बनाते हैं कि सामने वाले के ऊपर हमारी छवि अच्छी पड़े, कि सामने वाले को देख के आपका शरीर सुंदर दिखे, सुडौल दिखे, एक एक अंग को सुंदर बनाते हैं। उसी प्रकार आपको अपने मस्तिष्क को सुंदर बनाना है। उसी प्रकार आपको अपने शरीर के आंतरिक अंगों को सुंदर बनाना है। और आंतरिक अंगों को सुंदर बनाना प्रारंभ कर दिया और मस्तिष्क को सुंदर बनाना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित तौर पर मित्रों, आप में और आपके बच्चों में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा आपको ये ज्ञात नहीं। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक उदाहरण बताएं अभी आपको, कुछ समय ही पहले की बात है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा, हमने भी पढ़ा था, एक जिम ट्रेनर ने आत्महत्या कर ली। क्या? एक जिम ट्रेनर जो सैकड़ों लोगों को ट्रेंड कर रहा है, उनकी बॉडी को सुंदर बना रहा है, उसको इतनी नॉलेज होती है, आप उससे कह दो कि मुझे अपनी जंघाओं को मजबूत करना है, सुडौल करना है, वे आपको उसके लिए एक्सरसाइज बता देगा, उसको आपको सुडौल बना देगा। आपके कंधे शोल्डर मजबूत करने हैं, उसके लिए आपको एक्सरसाइज बता देगा। आपकी भुजाएं मजबूत करनी है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज बताएगा और उसको सुडौल बना देगा। शरीर के प्रत्येक अंग को, बाह्य अंगों को, शरीर के प्रत्येक बाह्य अंगों को वो सुंदर बना देगा। लेकिन वही जिम ट्रेनर अपने आप को मानसिक रूप से सुंदर नहीं बना पाया। अपने आप को मानसिक रूप से सुंदर नहीं बनाया। उसका कारण क्या किया? उसने आत्महत्या का प्रयास किया, आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि वह मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं था। आजकल आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा घर में कलेश होता है, बीवी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, सुसाइड कर ली। पेपर में नंबर आए कम, बच्चों ने सुसाइड कर ली। बड़े बूढ़ों में तनाव ज्यादा है, बीमारी से ज्यादा ग्रसित है, सुसाइड कर ली। ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा है, सुसाइड कर ली। और तो और अभी का हाल ही का केस है, एक बीएलओ जिसको कार्य दिया गया अपने क्षेत्र का, तो वह अपने कार्य को नहीं झेल पाया, अपने कार्य को करने में असमर्थ रहा, उसको उसका इतना तनाव ले लिया कि उसने सुसाइड कर ली। तो ये क्यों कर रहे हैं सुसाइड लोग? स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। वह लोग तनाव को झेल नहीं पाते, उनकी मानसिकता तनाव को झेल नहीं पाती। उस तनाव को झेलने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए आज हम आपको ज्यादा नहीं सिखाएंगे, थोड़ा सिखाएंगे, पर लेकिन शुद्ध सिखाएंगे। 2 प्राणायाम और 2 ध्यान की क्रिया बताएंगे जो आपको प्रतिदिन करनी है। केवल इन 2 को करना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे बच्चा हो, बच्चे को भी कराइए, चाहे यंग हो, चाहे बूढ़ा हो, इन 4 क्रियाओं को प्रतिदिन करेगा हमारे साथ। उसके लिए आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आपका एक लाइक, डबल टैप करके लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए अगली वीडियो लेके आने का, अगले शीर्षक पे आपको उसके साथ वीडियो बनाने का और आपको कुछ सिखाने का। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2।